अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, और पेपर्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने थे कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के हवाले से। ठीक है, कुछ टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले ये है कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, के पी के बोर्ड के हवाले से भी और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके भी लास्ट टाइम भी एस एल ओ बेस्ड पेपर्स ही आना था। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें एस एल ओ बेस्ड पेपर आएगा, पता नहीं पेपर कैसे बनकर आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे और हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ जो है एसलो बेस्ड पेपर से घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड वाले पेपर बनाते भी हैं तो आपके सिलेबस को देखते हुए ही बनाएंगे, आपकी बुक से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, सिर्फ आपने अपने बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर करने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, तो पेपर जैसा मर्ज़ी ही बन कर आए आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और बोर्ड वाले जो हैं वो आपको आपकी क्लास नज़र में रखते हुए ही आपका जो है पेपर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आपको पीएचडी का पेपर पकड़ा देंगे। ठीक है, 9th क्लास वालों के लिए उनके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सब बच्चों को फेल तो नहीं करना ना, बस आपने सिर्फ अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, तो पेपर जैसा मर्ज़ी आए आप फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि बोर्ड वाले आपकी क्लास को और आपकी एज को और आपके नॉलेज को जहन में रखते हुए ही पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी पूरी रखें और अच्छी तैयारी करें तो आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो आजकल ईद के भी दिन है। ठीक है, तो वो अपनी तैयारी जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ पूछ के कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अब अगर एक आमना बच्ची है, वो फातिमा से पूछेगी कि कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो फातिमा की अपनी लिहाज से तैयारी जो होगी वो बहुत बुरी होगी। ठीक है, उसने सारा कुछ पढ़ लिया है लेकिन उसको अभी भी लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, तो वो उस लिहाज से उसको बताएगी भाई मेरी तैयारी तो नहीं है। ठीक है, इस तरह होता क्या है कि आमना भी रिलैक्स हो जाएगी कि भाई अच्छा, किसी ने नहीं पढ़ा तो मुझे भी टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और होता क्या है कि फातिमा के बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगला स्टूडेंट समझ रहा होता है इसने तो मुझसे झूठ बोला था, इसने कहा था मेरी तैयारी नहीं है, अब तो इसने टॉप कर लिया। तो बच्चों, इस तरह नहीं करना। आपने अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर, वैसे स्टडी के हवाले से इस तरह की डिस्कशन नहीं करनी कि कितनी तैयारी तुमने कर ली है। ठीक है, समटाइम्स इस तरह होता है कि एक बच्चे ने अगर तैयारी नहीं की तो वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरी तैयारी नहीं है, तो अगला भी रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर एक बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है और अगर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, तो उसका फ्रेंड जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, अब तो मेरे से तैयारी होनी नहीं है। बेशक वो 2 घंटे में पूरी बुक भी कर सकता हो ना, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो बच्चों, आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छी रखें, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लें बेशक, लेकिन बार बार ये ना पूछा करें अपने फ्रेंड से क्या तुम्हारी तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है, अपनी तैयारी खुद करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि हम इंग्लिश की और उर्दू की तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश का और उर्दू का पेपर आता है वो तो अनसीन ही होता है तकरीबन, क्योंकि जितने एमसीक्यूज़ होते हैं और जितना ये ऑब्जेक्टिव होता है और जो ऐसे होते हैं, जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह होती है, वो सारा अनसीन ही होता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप ग्रामर अच्छे से कर लो। ठीक है, उर्दू इंग्लिश की जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो अच्छे से कर लो। और इसके अलावा जो ऐसे वगैरह के लिए अगर आपका कोई बड़ा बहन भाई है तो उसकी क्लास की ना जितने भी एसेज हो हैं वो आप रिवाइज़ कर लो। अगर कोई बड़ा बहन भाई की बुक नहीं है तो आप गूगल कर लो। जो भी पास्ट पेपर के टॉपिक्स आए हुए हैं ना इंग्लिश उर्दू के पेपर्स में, वो सारे गूगल कर लो और वहाँ से एक एक करके पढ़ लो। ठीक है, इस तरह तो आपके ऐसे भी तैयार हो जाएंगे, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जो ग्रामर का पोर्शन है वो अच्छे से कर लो दोनों बुक्स का, तो आपका ये जो ग्रामर वाला जो है या जो इंग्लिश उर्दू का मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स आपने लाजमी देखने हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने अगर बुक जो है वो गो थ्रू कर ली है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स लाजमी देखने हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, कहाँ कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं। ठीक है, अभी कौन से आपने दोबारा रिवाइज करने हैं और किस तरह से पेपर बनकर आता है, किस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, डायग्राम्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी अक्सर जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो आपने पास्ट पेपर जो हैं वो लाजमी देखने हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसके ऊपर अमल कर लिया ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, ये है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब है कि एक तो आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं। ठीक है, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ लेते। ठीक है,
तो बच्चों आप जो अपने गोल्स को सामने रखते हुए कि आपने क्या बनना है, ठीक है, आपने फ्यूचर में क्या करना है, उसको बेशक अपनी हर बुक के स्टार्ट में लिख लो, ठीक है, कि आपने क्या अचीव करना है, अचीवमेंट्स क्या है आपकी, ठीक है, आपने क्या आगे फ्यूचर में बनना है। तो अगर आप अपने साथ ईमानदार हो जाओगे ना, तो आपको कोई भी आपके फेलियर्स मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको फेलियर तक लेके जाएगी, ठीक है, आप बच जाओगे। और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आपने खुद से ऑनेस्ट होना है। दूसरी बात ये है कि जब आप पेपर के लिए जाओ तो ये सोच कर जाओ कि ना ही आपने किसी को चीटिंग करवानी है, ना ही किसी से चीटिंग करनी है। चीटिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा पेपर देखना या बुक साथ लेकर जाना। चीटिंग का मतलब है कि एक एमसीक्यू भी, ठीक है, ना ही आपने किसी को दिखाना है, ना ही किसी से देखना है, ठीक है। इससे होता क्या है कि आप ना, अगर आपने अपने जहन को पहले से प्रिपेयर कर लिया ना कि आपने किसी से एक एमसीक्यू भी नहीं पूछना, तो आप सबसे पहले तो आप पूरी तैयारी करके जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अक्सर आप बच्चे क्या करते हैं, वो उनका सही होता है, आंसर ठीक ही होता है, लगा ही रहे होते हैं, सही एमसीक्यू जो है वो मार्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलती से दूसरे से पूछ लेते हैं कि इसका एमसीक्यू बताना, ठीक है, और उस बेचारे ने पहले ही गलत मार्क किया होता है, वो अपना गलत एमसीक्यू बता के उसका भी गलत करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह आपने किसी से, एक तो अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए, ठीक है, और दूसरा ये कि ना किसी से पूछें, ना किसी को बताएं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप अमल कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका भी पेपर अच्छा होगा और अगले का भी, ठीक है, अगले बच्चे भी पढ़ कर आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स में हमारे 2 छुट्टियां होती हैं, 3 छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलें आज हम रेस्ट करते हैं, अगले 2 जो छुट्टियां होंगी उसमें पढ़ेंगे, या अगले दिन क्या करते हैं कि आज रेस्ट करते हैं, अगले एक छुट्टी में पढ़ेंगे। तो इस तरह नहीं करो। आप क्या करो कि जितना भी आपका सिलेबस है, 10 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर ना टाइम के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से उसको डिवाइड कर लें, ठीक है, कि इस 2 आवर्स में आप ये करेंगे और इस 2 आवर्स में ये करेंगे। और बिल्कुल भी नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट आवर पे नहीं छोड़ें, जो भी काम करने हैं अभी करें, ठीक है। ये अभी वाला जो पॉइंट है ना, ये अपने पास अपने दिमाग में बिठा लें कि जो भी आपने काम करना है वो अभी करना है, ठीक है, कोई कल कोई अगला घंटा कभी भी नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आना, ठीक है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि आपने कोई भी जो है अगर क्वेश्चन नहीं आता ना आपको, ठीक है, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको इस जो अगला क्वेश्चन है वो आ नहीं रहा, तो आपने अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ब्लैंक क्वेश्चन छोड़ के आ जाने का। समटाइम्स कैसे होता है, क्या होता है कि अगर एग्जामिनर जो है वो कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ है वो देखता है और आपको मार्क्स दे देता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डायग्राम आती है, कोई भी कुछ भी आता है उसके रेलिवेंट, आपने ज़रूर अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट हो।